अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुस्लिम हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे दांत दर्द के हवाले से। जी, दांत दर्द के हवाले से जो अक्सर औकात अमूमन लोगों में पाया जाता है और डॉक्टर के पास जाएं तो क्या करते हैं, दांत निकाल दिया, चलो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। वैसे तो जो हमारे पास अल्लाह पाक की नेमतें हैं वो जितना उनका वक़्त लिखा है हमारे पास वो उतनी देर तक ही रहेंगी, लेकिन फिर भी एक जो हमारे पास परहेज़ है वो मस्ट करना चाहिए। तो आज के जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप माइनर तरीके के साथ कोई भी एंटीबायोटिक दवाया जो आपके जिस्म को नुकसान दे, उन सब से हट के आप किस तरह खुद घर में अपनी दांत दर्द का इलाज कर सकते हैं और कैसे अपने दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू तिब्बे नबवी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले बात, अगर आपके दांत में दर्द है तो लौंग आपने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप किसी भी पंसार की दुकान से, किसी भी जनरल स्टोर से आपको लौंग आसानी से मिल जाएंगे। ये बाज़ औक़ात लौंग जो हैं गरम मसाले में भी इस्तेमाल हम करते हैं, आप वहाँ से इसको निकाल उस एक लौंग को साबुत आपने जिस दाढ़ में आपको दर्द महसूस होती है उस वहाँ पर रखने के बाद आपने उसको दोनों दांतों से बीच लेना है इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ी देर रखने से आपको आपके दांत के दर्द में अफाका हो जाएगा। दूसरा जनाबे वाला जो मैंने आपसे बात की थी तिब्बे नबवी के हवाले से, आज चूँकि ईद गुजरी है पीछे और हम शादी ब्याहों में या अक्सर औक़ात आप तो गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे दांतों में जब गोश्त फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए सुई है पास, तो उसी से निकाल कोई भी गंदी मंदी चीज़, जो भी चीज़ पकड़ी उसको वहाँ से निकालना, कुरेदना शुरू कर दे। तो इस तरह मत किया कीजिएगा। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका सिखाया है उसको ध्यान से सुने और अपने ज़हन में बिठा लें और अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं और अगर हो सके तो मेरी वीडियो उन तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने इल्म में इजाफ़ा कर सके किस तरह वो अपने दांतों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ईद का मौसम है जनाब, ईद का वक्त है जनाब, तो सारे बंदे टिक टका के गोश्त पाड़न डे ने। उस गोश्त पाड़ने से बाज़ औक़ात की होंदा है कि तुहाडे दंदां विच भी गोश्त फस जाता है, तो फिर तो फिर आप लोग जो है उसको निकालने के लिए किसी भी आपने जो आपको मैं चंद एहतियातें बताऊंगा वो आपने उसको ज़रूर मलहज़ नज़र रखना है, उनको आपने कभी भी अवॉइड नहीं करना। कौन कौन से? एक तो पीतल, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इन धातों से बनी कोई भी जो बारीक चीज़ है, कोई भी जो चीज़ है, उसके साथ आपने दांतों का गुलाल यानी कि दांतों में से वो चीज़ों का जो गोश्त का टुकड़ा निकालना या कुछ भी फंसा हुआ आपने नहीं निकालना, क्योंकि वो चीज़ें आपके मुंह में बदबू पैदा कर सकती हैं और हो सकता है उससे सख्त चीज़ से, उस देहाती चीज़ से जो दांतों की नेचुरल पॉलिश है वो उतर जाने का ख़तरा है और पॉलिश उतरी तो दांत गए, दांत आपके सड़ जाएंगे। आपके दांत जो हैं वो पॉलिश जो अल्लाह पाक ने हमारे दांतों पे नेचुरल रखी है वो मदाफ़ती दीवार है आपके दांतों को ख़राब होने से बचाने के लिए, तो उसको आप ज़ाया मत करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी धातु चीज़ से अपने दांतों के, जिसे कहते हैं ना उर्दू पंजाबी में करेलना, तो आपने वो नहीं करना। गलाल आपने बिल्कुल किसी भी धातु चीज़ से नहीं करना। उससे आगे अगर आप बात है कि लकड़ी की जो बनी चीज़ है उससे हम गलाल कर सकते हैं, यानी जो दांतों में फंसी चीज़ उसको निकाल सकते हैं। तो भाई याद रखिएगा, बांस और ऐसे तमाम दरख्त जो मेवादार हों उनसे आपने दांतों में गलाल नहीं करना। ऐसी लकड़ी जो खुशबूदार हो इससे आपने दांतों में गलाल नहीं करना। बाकी जो आपको अशिया अवेल हो सकती हैं उसमें जो लकड़ी तलख है, मतलब हमारे पास ऐसी लकड़ियाँ, ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनका जायका ज़रा सा तलख, ज़रा सा तीखा सा होता है। आप उसको खसूसन कड़वा जो होगा दरख्त, उसको अगर उसकी लकड़ी के साथ अगर आप गलाल करेंगे तो वो आपके दांतों के लिए और आपके सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो कोशिश किया कीजिएगा। क्या कोशिश करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर आउट करें ना, और अगर आपने फिर जो बात सुनी है, समझी है, तो आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बरान को ये ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देहातों से, ये देहात की बनी चीज़ से अपने दांत में गलाल नहीं करेंगे। और
جتنی بھی میوے دار آپ کی پھلدار جو درخت ہیں اس کی لکڑی کے ساتھ بھی آپ دانتوں میں غلال نہیں کریں گے۔ اس میں کیا ہے، بانس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، بے شک اس پہ پھل نہیں لگتا لیکن اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ طب نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک لکڑی ہے جو خوشبودار ہوتی ہے، جس درخت جیسا کہ ہمارے پاس سندل ہے اس کی لکڑی خوشبودار ہے، اس کے ساتھ بھی آپ دانتوں میں غلال نہیں کریں گے۔ تو کس کے ساتھ کرنا ہے بھائی؟ جی، کسی بھی تلخ، کسی بھی کڑوی لکڑی کے ساتھ آپ غلال کریں گے، اور اگر آپ غلال نہیں کرتے یاد رکھیے گا اس سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ تو میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر آؤٹ کریں، جیسے آپ کو فائدہ ہوا ایسے کسی اور کو فائدہ بھی ہو۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔